आज इस वीडियो में देखेंगे कि अपने पैसे पे इन्फ्लेशन को किस तरह से कैलकुलेट किया जाता है, इन्फ्लेशन कैसे निकाला जाता है। आपने तो सुना होगा, कई लोग कहते हैं कि कुछ समय बाद आपका जो पैसा है इन्फ्लेशन लगने के बाद से कम हो जाएगा, 2 साल बाद, 3 साल बाद, 10 साल बाद, 15 साल बाद। तो ये आखिर वो कैलकुलेट कैसे करते हैं और किस तरह से बताते हैं, इस वीडियो में चलिए कुछ एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। देखिए, इसमें क्वेश्चन है कि अपने पैसे पे इन्फ्लेशन कैसे निकाला जाता है। एग्जांपल के लिए हम लेते हैं, मानिए आपके पास एक पैसा है, कुछ पैसा है, वो 1 लाख रुपए है और इन्फ्लेशन जो है 6% का है। ये एक एग्जांपल के लिए रूप में लिया है। और ये जो आपका पैसा जो 3 साल के लिए आपने कहीं रखा हुआ है, तो समझते हैं 3 साल बाद जो आपका 1 लाख रुपए है वो कितना रह जाएगा। ठीक, तो इन्फ्लेशन निकालने के लिए ये फार्मूला होता है, रियल मनी वैल्यू इक्वल होता है मनी डिवाइड बाई 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट की होल पावर ईयर रहेगी। कि मतलब आप कितने साल के लिए आप उस पैसों को कैलकुलेट करना चाहते हैं या रखना चाहते हैं, होल ईयर हो जाएगी। ठीक, इसके बाद आप कैलकुलेट करते हैं। देखिए, आपका पैसा था 1 लाख रुपए, 1 लाख में डिवाइड कर देंगे 1 प्लस इन्फ्लेशन रेट है 6% का, कि होल पावर हो जाएगी ईयर, मतलब कितने साल के लिए आप ये अपना पैसा जो है होल्ड करना चाह रहे हैं, रख रहे हैं। 3 साल बाद आप कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो ये 3 हो गया। तो अब ये हो गया 1 लाख, अब 1 प्लस हो गया, अब 6% है, परसेंट हटाने के बाद 100 से डिवाइड करते हैं, तो 100 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस हो जाएगा 0.06 की होल पावर क्यूब। इसको प्लस कर देंगे, 1 लाख डिवाइड बाई 1 को इसमें प्लस कर देंगे तो ये हो जाएगा 1.06 की होल पावर क्यूब। तो अब ये सारी इस सारी पूरी कैलकुलेशन जब हम कैलकुलेट कर लेंगे तो ये लास्ट में इसका आंसर आएगा। तो लास्ट में इसका आंसर आएगा 94,339 रुपीज़ 3 साल बाद। यानी जो आपका 1 लाख रुपए है, अगर उसको आप 3 साल होल्ड करके रखते हैं 6% इन्फ्लेशन के रेट पे, तो उसकी वैल्यू जो हो जाएगी 94,339 रुपये हो जाएगी। चलिए एक दूसरा एग्जांपल समझते हैं। दूसरा एग्जांपल मान लेते हैं कि आपके पास अकाउंट में मान ली 50 लाख है। 50 लाख की आपके पास कोई पैसा है, 50 लाख की वैल्यू 30 साल में कितनी हो जाएगी ये समझते हैं। और इन्फ्लेशन रेट वही लेकर चलते हैं 6%। तो इसके लिए फिर से वही फार्मूला लगाते हैं इन्फ्लेशन रेट निकालने के लिए कि आपका रियल मनी वैल्यू कितनी हो जाएगी, इक्वल हो जाएगा मनी डिवाइड बाय 1 प्लस हो जाएगा इन्फ्लेशन रेट की होल ईयर की पावर हो जाएगी होल ईयर, मतलब आप कितने साल के लिए अपने पैसे को होल्ड कर रहे हैं। तो आपका पैसा हो गया 50 लाख, डिवाइड बाय हो गया 1 प्लस हो गया 6% की होल पावर 30 ईयर के लिए हम इसको रख रहे हैं। तो 50 लाख हो गया, डिवाइड बाय हो गया 1 प्लस, और परसेंट हटाएंगे तो 100 से इसमें डिवाइड करेंगे तो ये हो जाएगा 0.06 की होल पावर 30। अब इसको जब इसमें प्लस करा देंगे तो 50 लाख डिवाइड में हो जाएगा 1.06 की होल पावर 30। अब इस पूरे समीकरण को जब हम सॉल्व करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेट करने पास आप देखेंगे इसका आंसर आएगा 8,70,000 रुपये इसके आ जाएगा लगभग। यानी ये जो आपकी 50 लाख जो रुपए हैं, अगर आप 30% के लिए किसी एक जगह पर रख देते हैं, वो भी फिक्स रख देते हैं, उसमें 6% के लिए इन्फ्लेशन अगर कैलकुलेट करते हैं, तो वो आपका जो पैसे की वैल्यू हो जाए 50 लाख से घट के वो 8,70,000 रुपये हो जाएगी आज से 30 साल बाद।